नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वक्त हो चुका है एक नए विश्लेषण का। नया विश्लेषण आप सभी का स्वागत करता है। नए विश्लेषण में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे लगता है विश्लेषण, पहले तो आप हमें यह जरूर बताइएगा, आपको कितना अच्छा लगता है। क्या आप हमारे विश्लेषण से संतुष्ट हो पाते हैं? आप ये भी कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हम सुधार कर सकें। हनुमान बेनीवाल जाटों के मुख्यमंत्री, जी हाँ, हनुमान बेनीवाल जाटों के मुख्यमंत्री। फिलहाल हनुमान बेनीवाल के पास विधायक की कमी है, विधायक नहीं है। कनिका बेनीवाल हाल ही में चुनाव हार गए, लेकिन जब भी हनुमान बेनीवाल का काफिला निकलता है तो हनुमान बेनीवाल किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होते। यही उनका अंदाज पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहता है। बात चाहे वो संसद की हो, जहां पर दो लड़के घुस आते हैं और वहां पर कार्यवाही चल रही होती है, लेकिन उन लड़कों को बिना सोचे समझे दबोचने वाला हनुमान। कमाल, जबरदस्त जबरदस्त। हनुमान बेनीवाल एक बार भी नहीं सोचते कि इसमें हाथ डालना है, क्या होगा, हाथ जल करके राख हो जाएगा या फिर खाक हो जाएगा। संसद की वो तस्वीर आज आपको याद दिलाना चाहेंगे। संसद में वो दो लड़के घुस आते हैं और जिनके पास हो सकता था बॉम्ब, हो सकता था किसी प्रकार की कोई पाउडर हो सकता था जो स्किन को नुकसान करे। बड़े बड़े नेता अक्सर इन झंझट में पड़ना नहीं चाहते और अपनी सीट को छोड़कर भागते हुए हमने कई ऐसे नेताओं को वहां देखा भी था, लेकिन किसान पुत्र हनुमान बेनीवाल उन दोनों लड़कों को दबोचने में कामयाब रहे और यहां तक कि उनकी पिटाई करने में भी कामयाब रहे। ऐसे नेता हनुमान बेनीवाल को जाट अपना मुख्यमंत्री तक मानते हैं। क्या हनुमान बेनीवाल वाकई में मुख्यमंत्री हैं? क्या जोधपुर में जो महापंचायत का एक सबसे बड़ा खेल चल रहा है, क्या उस खेल में मुख्यमंत्री की हरी झंडी है? मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जाटों के मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल की बात कर रहा हूं। इसमें आप समझिए कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कौन सा शब्द कहां बोला जा रहा है। लेकिन आखिर ये महापंचायत किस लिए हो रही है? क्या जाटों में वो शक्ति आ चुकी है जो शक्ति हनुमान बेनीवाल के पास है? ये भी कहा जाता है हनुमान बेनीवाल के लिए कि हनुमान बेनीवाल जाटों के एकमात्र नेता हैं। अब यहां पर बात गोविंद सिंह डोटासरा की होगी। क्या वो जाटों के नेता बनने में असमर्थ थे? क्या वो जाटों के नेता नहीं हैं? क्या जाट अपना उन्हें नेता नहीं मानते हैं? दिव्या मदेरणा की बात आती है, ये ऐसे कई नेता है। अब रविंद्र सिंह भाटी की भी बात आती है। यहां पर क्या अपने अपने समाज में इन नेताओं को कोई जगह नहीं मिलती है? ये यकीनन तौर पर एक नेता दूसरे नेता की कटाक्ष करता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल की ये खूबसूरती अंदाज रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपने आप में ही एक सुपर पावर है। लेकिन क्या सुपर पावर को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? ये भी सबसे बड़ा अहम सवाल है, अहम मुद्दा है। महापंचायत जोधपुर में हो रही है और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पूरा प्रदेश ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ भाषा के संयम की वजह से ये काम हुआ है। हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण में अगर हम बात करें कि राजनीतिक दृष्टिकोण के उन पन्नों को अब काला कर दिया जा रहा है जिन पन्नों को कभी लेंस लगा करके स्वर्णिम अक्षरों को पढ़ा जाता था, लेकिन अब वो राजनीतिक पन्ने मेले हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहां पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि हम इन नेताओं का कभी इतिहास अगर पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को कभी इनका इतिहास पढ़ने को मिलेगा और इनका कभी पाठ्यक्रम शुरू होगा जिसमें इतिहास की वो बातें होगी, तो क्या इन सभी नेताओं की ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग उस इतिहास के पन्नों में करने को मिलेगा? हम अपने पुराने जो नेता हैं उन नेताओं को हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से कितनी भाषा का प्रयोग किया है। अगर मान लिया जाए कि पुराने जो नेता हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, पुराने नेता अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते तो आज हमारे दिल में उनके प्रति कितनी सहानुभूति होती और क्या उस वक्त ऐसी महापंचायतों का आयोजन होता था? गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखनी चाहिए और कभी भी अमर्यादित भाषा बोलने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। हिम्मत और हिमाकत के बीच में यहाँ पर
नई ताकत बनती हुई नजर आ रही है। और नई ताकत है वो लोगों का जमावड़ा। क्या हनुमान बेनीवाल ने जाट समाज को एकत्रित किया है? हनुमान बेनीवाल क्या किसी को फ़ोन किया है? शायद नहीं। हनुमान बेनीवाल की ओर से किसी को फ़ोन नहीं किया गया, लेकिन हनुमान बेनीवाल को अगर कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए मिलेगा तो फिर हनुमान बेनीवाल की फौज उसकी वाट लगाने में स्वीकार्य नहीं करेगी। हनुमान बेनीवाल की जो महापंचायत इनके रूप में हो रही है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है? क्या वो सभी पार्टी के वहाँ लोग हैं? किस प्रकार का ये बवाल मचा जा रहा है? ऐसे में हमने सुबह के एक विश्लेषण में पूछा था कि क्या दिव्या मदेरणा के लिए बोले गए वो अमर्यादित शब्द कभी ठेस या भावनाओं को संकुचित करने वाले होने चाहिए? क्या उनके बारे में किसी को वक्त था या नहीं था? ऐसे में क्या एक अलग क्वालिटी है जो हनुमान बेनीवाल को बिना विधायक के भी मुख्यमंत्री का ओहदा देती है, और वो है सटीक भाषा और उनका सटीक विश्लेषण। जब हनुमान बेनीवाल बोलते हैं तो वो एक बार भी नहीं संकोच करते। वो किसानों के लिए और किसानों की समर्पित भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभार जब नेताजी को अधिक गुस्सा आता है तो वो अमर्यादित भाषा बोलने से भी संकोच नहीं करते। चाहे फिर वो आगे महिला हो या पुरुष हो, उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अगले व्यक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं या अगली महिला के लिए क्या बोल रहे हैं। और वो महिला इस देश में निवास करती है और इस देश में महिलाओं का मान और सम्मान किया जाता है। हम अपने बच्चों को संस्कारों में सिर्फ यही बात बताते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जब भी भीड़ में कोई महिला खड़ी होती है, या आपने बस में नोट किया होगा, उस महिला को सीट देने के लिए हम आगे आते हैं ताकि महिला का यहाँ पर मान सम्मान हो। अगर महिला की ही बात आती है तो कल्पना चावला, न जाने इतनी कितनी बेटियां हुई है जिन्होंने अपने यहाँ पर परचम लहराया है और आज उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। ऐसे में क्या हनुमान बेनीवाल ये नहीं सोचते कि जहाँ उनकी बेटी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, किसी भी बेटी के लिए, क्या वो समाज की एक बेटी नहीं है? क्या समाज में वो योग्य नहीं है? तो अगर वो किसी बात को इतना बड़ा इशू नहीं बनाते तो फिर अगर हनुमान बेनीवाल के लिए अगर किसी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है तो फिर इनको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये समझ से परे है कि क्या हनुमान बेनीवाल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इस भीड़ को बुलाया जा रहा है? क्या लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? हनुमान बेनीवाल जब जाट समाज के पूरे लोग अपना मुख्यमंत्री मानते ही हैं, कहा जाता है कि जब भी कोई समस्या आती है किसी भी व्यक्ति को, तो हनुमान बेनीवाल बिना किसी पावर के ही उस समस्या का समाधान करते हुए नजर आते हैं। इन्हीं नक्शे कदमों पर चलते हुए आपको नए विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी नजर आएंगे, जो फोन कॉल पर हर किसी की मदद करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और वो उन तक पहुंचते भी हैं। ऐसे में हम क्या ये सीख रहे हैं कि कभी कभी जुबान का पलटवार होना राजनीति का सबसे बड़ा खेल है, लेकिन क्या राजनीति के स्पष्टीकरण खेल को पूर्ण करने के लिए क्या कभी ऐसी पंचायतों का आयोजन भी होता है? क्या ऐसी पंचायतों को हम स्पष्टीकरण के तौर पर देख भी सकते हैं? हमारा आंकलन तो यही कहता है कि हनुमान बेनीवाल अगर इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो अपनी भाषा से अगले व्यक्ति को चुप कराने में समर्थ हैं, लेकिन ये भीड़ किस लिए और ये महापंचायत किस लिए, ये समझ से बाहर है, जो कानून भी उनका विरोध कर रहा है। ऐसे में मीडिया में भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे हकीकत में ही है कौन। लेकिन ये सत्य बात है कि हनुमान बेनीवाल के नाम पर युवा हारने और जीतने की बात नहीं करते। चाहे हनुमान बेनीवाल हारे हों या जीते हों, इस बात से हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आधी रात को तैयार है। ये तस्वीर राजस्थान की बयां होती हुई नजर आ रही है। मिलते हैं नए विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।